नमस्कार, मैं शालिनी। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब नीतीश कुमार आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए थे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इसी दौरान नीतीश कुमार ने वकालत करने का फैसला किया और काफी संघर्ष के बाद वकालत में प्रवेश किया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। चलिए आज जानते हैं नीतीश कुमार से जुड़ी कुछ रोचक बातें। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। उनकी मां का नाम परमेश्वरी देवी था। पिता राम लखन सिंह आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। कुर्मी जाति से आने वाले नीतीश की शुरुआती पढ़ाई गांव में ही हुई। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद नीतीश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करने लगे। नीतीश कुमार की शादी 22 फरवरी 1973 को मंजू कुमारी सिन्हा से हुई थी। मंजू बिहार में सरकारी स्कूल टीचर थीं। खुद मंजू ने भी इंजीनियरिंग की थी। नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग की परीक्षा पूरी कर ली थी, लेकिन सिर्फ बाबूजी का मन रखने के लिए उन्हें अभी भी पढ़ने लिखने और कुछ नया करने का जुनून था। इसीलिए उन्होंने पत्नी मंजू से सलाह मांगी। वह तब पढ़ाई भी कर रही थी। काफी सोच विचार के बाद दोनों ने तय किया कि नीतीश कुमार को कानून की पढ़ाई करनी चाहिए। नीतीश कुमार लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए गए तो वहां उनसे कहा गया कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, इसीलिए आप लॉ में एडमिशन नहीं ले सकते। इस बेवकूफ़ी भरे जवाब से नीतीश कुमार को समझ आ गया कि जनता उनके साथ कैसा व्यवहार करने वाली है। नीतीश कुमार पटना विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर सचिन दत्त के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे। जब उन्हें बताया गया कि लॉ विभाग का तर्क है कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, इसीलिए मुझे लॉ में प्रवेश नहीं मिल सकता, तो बीसी को यह तर्क भी बेतुका लगा। उन्होंने सारी जानकारी ली और नीतीश कुमार के प्रवेश को मंजूरी दे दी। नीतीश कुमार ने पूरे जोश के साथ पढ़ाई शुरू की और आखिरकार परीक्षा का दिन आया। जब वे परीक्षा कक्ष में पहुंचे तो देखा कि वहां खुलेआम नकल चल रही है। कई वरिष्ठ शिक्षक छात्रों को नकल करा रहे हैं। यह देखकर उनका हृदय पसीज गया और उठकर परीक्षा कक्ष से बाहर चले गए। वहीं नीतीश कुमार ने तय कर लिया कि अब वह कानून की पढ़ाई नहीं करेंगे। यही वह दौर था जब नीतीश कुमार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी, हॉस्टल खाली कर दिया और अपने गांव बख्तियारपुर से पटना आने जाने लगे। नीतीश के परिवार में आजीविका का संकट था और दूसरी तरफ उनके ससुराल वाले वेतनभोगी और जमींदार पृष्ठभूमि के थे। नीतीश के ससुराल वालों को भी उनके भविष्य की चिंता सताने लगी। हालांकि वे नीतीश को साफ साफ तो नहीं कहते थे, लेकिन कभी कभी किसी के जरिए अपनी बात पहुंचा देते थे। नीतीश पर बार बार कहीं नौकरी का दबाव डाला जा रहा था, जिसके बाद नीतीश कुमार की पढ़ाई पूरी के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पत्नी मंजू का 2007 में निधन हो चुका है। मंजू और नीतीश के इकलौते बेटे निशांत कुमार ने बीआईटी से इंजीनियरिंग की है। निशांत राजनीति से दूर रहते हैं। निशांत खुद कह चुके हैं कि वो कभी भी राजनीति में नहीं आएंगे। नीतीश कुमार के परिवार में 5 भाई बहन हैं। नीतीश के बड़े भाई सतीश कुमार किसान हैं। इसके अलावा नीतीश की 3 छोटी बहनें उषा देवी, इंदु देवी और प्रभा देवी हैं। सतीश की तरह बहनें भी राजनीति से दूर हैं। नीतीश ने राजनीतिक संसाधनों से परिवार को हमेशा दूर ही रखा है। नीतीश कुमार की राजनीतिक परवरिश देश के महान समाजवादी राजनेताओं के इर्द गिर्द हुई, जिसका प्रभाव नीतीश जी के व्यक्तित्व व राजनीति पर साफ देखा जा सकता है। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, बीपी सिंह जैसे राजनीतिक दिग्गजों की देखरेख में नीतीश कुमार ने राजनीति के सभी दृष्टिकोण को समझा और परखा। नीतीश कुमार
ने साल 1974 में से साल 1977 तक चले जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनके अंदर समाजवाद की ऐसी छाप पड़ी, उन्होंने अपने राजनीतिक सफर के लिए समाजवाद का रास्ता चुन लिया। राजनीति का उगता हुआ ये सूरज साल 1985 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बिहार विधानसभा पहुंच गया। विलक्षण राजनीतिक प्रतिभा के धनी रहे श्री नीतीश कुमार वर्ष 1987 में युवा लोकदल के अध्यक्ष बना दिए गए। इसके बाद वर्ष 1990 के आसपास में वे बिहार में जनता दल इकाई के महासचिव और 9वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। लोकसभा में अपने पहले कार्यकाल में नीतीश कुमार केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। वर्ष 1991 में नीतीश कुमार दोबारा लोकसभा के लिए चुने गए और साथ ही राष्ट्रीय स्तर के महासचिव बनाए गए। वे लगातार वर्ष 90 के आसपास से लेकर 2004 तक बाढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव जीतते रहे। वर्ष 2001 से 2004 के बीच कैबिनेट मंत्री के तौर पर रेल मंत्रालय जैसी जिम्मेदारी को भी बखूबी संभाला। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को अब तक 8 से 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री बना दिया है। पहली बार मार्च 2000 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किया। उनके कुशल प्रशासन की वजह से आज देश उन्हें सुशासन बाबू के नाम से जानता है। देश के वरिष्ठ व कुशल नेताओं की लिस्ट में नीतीश जी का नाम प्रमुखता से दर्ज है। नीतीश कुमार जी को राजनीतिक शुचिता, सार्वजनिक सक्रियता व कुशल प्रशासन के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें साल फॉरवर्ड्स इंडियन पर्सनल ऑफ द ईयर अवार्ड, जेपी स्मारक पुरस्कार, इकोनॉमिक टाइम्स बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर, पोलियो उन्मूलन चैंपियनशिप अवार्ड, सफल शराबबंदी के लिए अणुव्रत सम्मान, एनडीटीवी इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड आदि मिले हैं। नीतीश कुमार जी राजनीति और समाज में एक नई सोच, नए लक्ष्य और नए कार्यप्रणाली के जीते जागते जनक हैं। इस समय इस दौरान नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी एनडीए के साथ गठबंधन में है और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव की जो सरकार है वो गठबंधन के तौर पर बनी गई है, जिसमें नीतीश कुमार की जो भूमिका है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में नीतीश कुमार के 12 सांसदों को यहाँ पर एक को कैबिनेट मंत्री पद मिला गया है तो दूसरे को केंद्रीय राज्य मंत्री पद मिला है। नीतीश कुमार जब से राजनीति में आए हैं तब से उनका राजनीतिक सफर इस तरीके से रहा है कि वो जनता के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। तो आपने देखा कि नीतीश कुमार उस दौरान के उभरे नेता हैं जब आजादी के बाद के वर्षों में देश पहली बार असाधारण वैचारिक राजनीतिक उथल-पुथल से रूबरू हो रहा था। इस दौर में नीतीश कुमार ने तमाम विचारधाराओं, साम्यवाद से समाजवाद तक का अध्ययन मनन किया, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता बनाया। गांधी, लोहिया, जेपी और कर्पूरी के विचारों के अतिरिक्त कोई भी राजनीतिज्ञ संपूर्ण रूप से नीतीश कुमार को प्रभावित नहीं कर पाया। हाँ, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कई बातें उन्हें बहुत अच्छी लगी। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने संघर्षों से अपना जीवन व्यतीत किया और राजनीति में प्रवेश किया, नीतीश कुमार की इस पूरी जीवन शैली को देखकर सुनकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की तमाम पेशकश देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ के साथ।